सचमुच जैसे दिनकर ही आ गए हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में के पुनीत उद्देश्य और साहित्य को प्रथम 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। और अभी हमने बहुत अच्छा पढ़ा और जितने भी लोगों ने प्रस्तुति दी लाजवाब रही। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य की। 4 पंक्तियों से जोड़ता हूं आपको, सुने कि जगत में रोशनी भर दे, जगत में रोशनी भर दे उसे आदित्य कहते हैं। जगत में रोशनी भर दे उसे आदित्य कहते हैं। थके मन को हरा कर दे उसे हम नृत्य कहते हैं। जगत में रोशनी भर दे उसे आदित्य कहते हैं और थके मन को हरा कर दे उसे हम नृत्य कहते हैं। भटक कर्तव्य से जो नर है बहते व्यर्थ जीवन में, उन्हें भी मोक्ष का वर दे उसे साहित्य कहते हैं। उसे साहित्य। शानदार बात, शानदार बात। जोश, अब बैठकर जोशीले हो गए। और 4 पंक्तियां और सुने, इसके बाद एक कविता पढ़ूंगा, फिर अपना स्थान लूंगा। सुने कि सुधा को तज करल पी लो, सुधा को तज करल पी लो, भरो ज्वाला जवानी में। सुधा को तज करल पी लो, भरो ज्वाला जवानी में। पकड़ पर्वत को छक झोरो, लगा दो आग पानी। सुधा को तज करल पी लो, भरो ज्वाला जवानी में। और पकड़ पर्वत को छक झोरो, लगा दो आग पानी में। उदध की गर्जना को अट्टहासों से दबा डालो और प्रलय को भींचकर पन्ना नया जोड़ो कहानी में। बहुत शुक्रिया। एक कविता है, महाभारत के एक मार्मिक दृश्य पर आधारित है। महाभारत का युद्ध जैसा कि आप सब जानते हैं कि 18 दिन चला। तो 18 दिन में 16वें दिन का युद्ध जब खत्म हुआ तो आचार्य द्रोण वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर थे। अब कौरव सेना के प्रधान सेनापति अंगराज कर्ण थे। गांधारी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि उसके 100 में से 99 पुत्र मारे जा चुके थे। ऐसे में 17वें दिन के युद्ध के पूर्व सुबह कौरव सेना के प्रधान सेनापति कर्ण को गांधारी अपने शिविर में बुलाती है और कहती है कि हे प्रधान सेनापति, अब मेरा केवल एक ही पुत्र बचा है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी अब केवल तुम पर है। वो अगर युद्ध भूमि में तुमसे कुछ अभद्र कड़वी बातें भी करता है तो उसको क्षमा कर देना, उसके प्राणों की रक्षा करना, मेरे कोख की रक्षा करना। तब कर्ण कहता है कि माता आपकी बात ठीक है, लेकिन आज अर्जुन से मेरा निर्णायक युद्ध है। आज के युद्ध में या तो अर्जुन बचेगा या मैं बचूंगा। तो आज केवल एक दिन के लिए क्या आप मुझे अर्जुन पर विजयी होने का आशीर्वाद देंगे? तो यह सोचकर गांधारी सोच में पड़ जाती है। इसी पर आधारित पूरी कविता है। लेकिन 17वें दिन गांधारी के शिविर में चलने से पूर्व एक नजर डालते हैं 16वें दिन की उस सहमी हुई रात पर और कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर जहां बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य व्याप्त था। शुरू करता हूं 16वें दिन की रात से। देखिए कि क्या मंजर है उस रात कुरुक्षेत्र की भूमि का। तो सुने कि बहुत ही क्रूर निर्मम और भयानक रात थी वह। बहुत ही क्रूर निर्मम और भयानक रात थी वह। कुटिल मुस्कान बिखराती शमर में सह किसी की मात थी वह। सभी कुछ शांत था, सभी कुछ शांत था, लेकिन मनुज ही डोलता था। जरा रुक रुक समर में काल भी मुख खोलता था। स्वमुख से लार लोहू का धरित्री फेंकती थी। प्रकृति निस्तब्ध हो कुरुक्षेत्र को अब देखती थी। मृत मानवों का मांस वायस नोचते थे, अन्यत्र जाकर रक्त को फिर पहुंचते थे। क्या दृश्य। बहुत शुक्रिया। जितना मन से सुनेंगे उतना आनंद आएगा। मुदित हो 100 विपिन से अस्थियों को स्वान बिनते, मुदित हो 100 विपिन से अस्थियों को स्वान बिनते। अभय हो घूमते जम्बुक वहां नरमुंड गिनते। माता वधु और भगिनियों का ऊर्ध्व विस्ता, पड़े उन लोथड़ों से अब तलक था रक्त रिश्ता। अभी दिन शेष थे जिनको विरहित पाना भी बचा था। अभी दिन शेष थे जिनके बिलखते और रोते। शवों के ढेर से थे
परिजनों की लाश ढोते। महागुरु द्रोण भी जो हो चुके थे मुक्त प्रण से, हुआ था तेज मस्तक आज उनका छिन्न धड़ से। बुझी थी पूर्णतः सद्भावना की मोमबाती, खड़ी थी चंडिका निज जीव अब तक लपलपाती। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। संसार में था शौर्य अपरिमेय जिसका, संसार में था शौर्य अपरिमेय जिसका, था पार्थ वध ही मात्र जीवन ध्येय जिसका। संग्राम में वारिद सरिस हुंकारता था, मजबूत कांधे पर विजय धनुधारता था। अरे आप ही खुद को तभी मृत जानता था, जब युद्ध में कोदंड को वह तानता था। दीन दलितों हेतु जिसका मुक्त कर था, हाँ कौरवों का भार अब उस कर्ण पर था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दीन दलितों हेतु जिसका मुक्त कर था, हाँ कौरवों का भार अब उस कर्ण पर था। कौन कर्ण? घेरती विपदा रही जिसको मगों में, घेरती विपदा रही जिसको मगों में, बस था हलाहल दौड़ता जिसकी रगों में। वह काल के साए तले गहरे तिमिर में, बड़ा कुछ सोचता था हो मगन अपने शिविर में। क्या सोचता है? जिस कर्ण का पूरा जीवन इस युद्ध की प्रतीक्षा में बीत गया हो, और जब वह निर्णायक युद्ध की घड़ी आई, तो उस युद्ध की पूर्व संध्या पर कर्ण क्या सोचता है? देखें, बड़ा वह सोचता था हो मगन अपने शिविर में। क्या सोचता है? कल मही पर अति भयंकर भोर होगी, कल मही पर अति भयंकर भोर होगी, चहुं ओर फिरती मृत्यु आदमखोर होगी। कल मही पर अति भयंकर भोर होगी, चहुं ओर फिरती मृत्यु आदमखोर होगी। बचे रणभूमि में जो वीरता के अस्म होंगे, समर की अग्नि में जलकर वहां सब भस्म होंगे। करुणा दया ममता सभी बेकार होगी, धरा से व्योम तक केवल करुण चीत्कार होगी। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। आगे वो ये भी जानता है कि लड़ना वास्तव में किससे है, तो वो सोचता है इस और जीवन कहां मेरे परमार्थ होगा, सारे पुण्य मेरे साथ होंगे जितने मैंने जीवन में किए हैं। इस और जीवन का मेरे परमार्थ होगा, उस और के संग समर में पार्थ होगा। इस और जीवन का मेरे परमार्थ होगा, उस और के संग समर में पार्थ होगा। कहता है कि जानता हूं कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा अवश्य की है, लेकिन बिना शस्त्र उठाए भी बड़े बड़े चमत्कार किए। इस और जीवन का मेरे परमार्थ होगा, उस और केशव संग समर में पार्थ होगा। पर कृष्ण देखेंगे समर केवल खड़े लाचार से, पर कृष्ण देखेंगे समर केवल खड़े लाचार से। तिहु लोक कांपेगा जभी मेरे धनुष टंकार से, काट दूंगा मैं पराजय का तिमिर निस्तेग से। सौदामिनी सहमेगी खुद भीषण स्तरों के वेग से, भयभीत होगा सृष्टि का हर वीर हो जिस वर्ण का। हनुमत ध्वजा पर बैठ ताकेंगे पराक्रम कर्ण का। बहुत शुक्रिया। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, हर मंच से कहता हूं, कि बहुत उच्च कोटि का साहित्य लिखने वाला उतना बड़ा नहीं होता जितना उस साहित्य का मर्म समझकर उसकी कदर करने वाला। तो आप जैसे श्रोता पाकर मैं धन्य हुआ, बहुत शुक्रिया। कहता है कि काट दूंगा मैं पराजय का तिमिर निस्तेग से। सौदामिनी सहमेगी खुद भीषण सरों के वेग से, भयभीत होगा सृष्टि का हर वीर हो जिस वर्ण का। हनुमत ध्वजा पर बैठ ताकेंगे पराक्रम कर्ण का। जानता हूं, कहता है कि जानता हूं इस जन्म दुनिया मुझे कुछ भी न देगी, केवल सूत पुत्र ही कहेंगे। जानता हूं इस जन्म दुनिया मुझे कुछ भी न देगी, किंतु कल जगश्रेष्ठ धनवी को स्वयं पहचान लेगी। अरे कौन कहता है कि ये विपदा बड़ी है, बहुत दिन बाद ही आई परीक्षा की घड़ी है। बहुत शुक्रिया। जगाकर शक्तियां निकरण भरता था सतत तन में, तभी रवि काट कर निस्को हो व्याकुल से दिखे घन में। सूर्य उदय हो गए। अब उदय तो हुए लेकिन व्याकुल भी थे। व्याकुल क्यों थे? स्यात रवि रश्मि संग उतरी धरा पर क्रूर काली थी। स्यात रवि रश्मि संग उतरी धरा पर क्रूर काली थी, जो नरवीरों का भाग्य आज शोणित से लिखने वाली थी। मगर राधेय भरता था मगन तूणीर तीरों से, मगर राधेय भरता था मगन तूणीर तीरों से। कि मानो करने वाला हो जगत को हीन वीरों से। कभी करता स्मरण सुरछल, कभी उस कृत के भाषण को, कभी प्रमुदित निरखता था पड़े घातक सरासन को। मुझे तो कुछ बोलने में भी ऐसा लग रहा है ना बोलूं, कि लगातार सुनते जाना इतना दत्त चित्त होके। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत शुक्रिया। तभी क्या होता है कि एक अनुचर आता है गांधारी का,
17वें दिन के युद्ध के लिए तैयार होकर वो निकलने वाला होता है, तभी गांधारी का एक अनुचर कर्ण के शिविर में प्रवेश करता है और अचानक आता है। तभी सहसा किसी प्रहरी ने दस्तक दी और चौंकाया। तभी सहसा किसी प्रहरी ने दस्तक दी और चौंकाया। कहा, महारानी ने मुझको भेज आपको बुलवाया। चकित हुआ राधेय सत्य ही कुछ भी समझ नहीं पाया। रणसज्जित होकर सेवा में गांधारी के सम्मुख आया। उसको लगा कि आखिर आज तक तो नहीं बुलाया, पर युद्ध में जाने से पहले क्यों बुला रही है। फिर हाथ जोड़कर शीश नवा, बोला सेवक प्रस्तुत है। फिर हाथ जोड़कर शीश नवा, बोला सेवक प्रस्तुत है। सच पांव फटते ही कुरु महारानी का दर्शन अद्भुत है। अब अविलंब राजमाते है, कृपा आप निज कर दे। आदेश सुनाकर मुझ अनुचर को सेवा का अवसर दे। बहुत शुक्रिया। तनिक सोच गांधारी बोली। जब कर्ण ने ऐसा कहा कि हे माता, अब विलंब ना करें, मुझ सेवक को आप आदेश दें और मैं उस आदेश का पूरी तरह से पालन करूंगा। तब गांधारी भावुक होकर कहती है, तनिक सोच गांधारी बोली पर सुर में कंपन था। तनिक सोच गांधारी बोली पर सुर में कंपन था। करुणा फूट पड़ी अंतर से, निकट न कोई जन था। कहा कर्ण, कहा कर्ण, कहा कर्ण, जो पीर हृदय में है उसको कहने दो। कहा कर्ण, जो पीर हृदय में है उसको कहने दो। राजमात मत कहो, आज केवल माता रहने दो। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। कहा कर्ण, जो पीर हृदय में है उसको कहने दो। राजमात मत कहो, आज केवल माता रहने दो। शैल कौरवी गौरव का नित पल पल पिघल रहा है। ये तो तुम भी देख रहे हो। शैल कौरवी गौरव का नित पल पल पिघल रहा है। एक एक कर काल सभी को क्रमशः निकल रहा है। टाले टल न सका यह रण, आपस में भाई भाई का। बह रहा निरंतर लहू जमी पर युवा और तरुणाई का। सुनकर विलाप विधवाओं का हर अंग समेट सिहरती हूँ। सौभद्र या कि दुशासन हो, मैं तो निस्तर ही मरती हूँ। बहुत सुंदर। ना जाने क्या वाम विधाता ने यह खेल रचा है। ना जाने क्या वाम विधाता ने यह खेल रचा है। 100 पुत्रों की माता थी, अब केवल एक बचा है। ना जाने क्या वाम विधाता ने यह खेल रचा है। 100 पुत्रों की माता थी, अब केवल एक बचा है। कौन उपाय करूं जिससे कि वह जीवित रह जाए। डरती हूं इस प्रलयंकारी बाढ़ में ना बह जाए। द्रोण भीष्म है नहीं, द्रोण भीष्म है नहीं, कहो यह व्यथा सुनाऊं किसको। कोख न मेरी उजड़े सो मैं ढेर लगाऊं किसको। अतः पुत्र अब तुम ही रक्षक, अतः पुत्र अब तुम ही रक्षक। उजड़ रहे इस वन के, दीनों के अवलंब सखा हो मेरे पुत्र रतन के। अगर समर में दुर्योधन, अगर समर में दुर्योधन कुछ बड़ बोलापन कर दे, या विधि उसके मन को किंचित राग द्वेष से भर दे। अपने कहे वचन को ही वह बदल स्वयं अड़ जाए, अथवा अरियों के बीच कहीं पर संकट में पड़ जाए। तब भी हठी सुयोधन को, तब भी हठी सुयोधन को ना कहीं छोड़कर जाना तुम। यह गांधारी की विनती है, माता की कोख बचाना तुम। तब कर्ण कहता है, ये बातें सुनकर कर्ण थोड़ा सा भावुक हो जाता है और कहता है, व्याकुल हो, विकल हो जाता है। बोला कर्ण विकल, बोला कर्ण विकल, लज्जित ना करे विनय यूं करके। बोला कर्ण विकल, लज्जित ना करे विनय यूं करके। अरे पुण्य समर्पित इन चरणों में मेरे जीवन भर के। बोला कर्ण विकल, लज्जित ना करे विनय यूं करके। पुण्य समर्पित इन चरणों में मेरे जीवन भर के। शोभा देता नहीं सुयोधन की माता को डरना, शोभा देता नहीं सुयोधन की माता को डरना। भयवशी भूत होकर अनुनय इस सूत पुत्र से करना। है याद मुझे, है याद मुझे वह रंगभूमि सब बरस रहे थे मुझ पर। है याद मुझे वह रंगभूमि सब बरस रहे थे मुझ पर। था यही सुयोधन जिसने रखा स्वर्ण मुकुट मेरे सर। तब से ऋणी सुयोधन की है याद मुझे वह रंगभूमि सब बरस रहे थे मुझ पर। था यही सुयोधन जिसने रखा स्वर्ण मुकुट मेरे सर। तब से ऋणी सुयोधन की है मेरी नश्वर काया। पर आज ऋण होने का अवसर बड़े भाग्य से आया। द्वापर का सबसे घातक रण, द्वापर का सबसे घातक रण होगा आज भयंकर। द्वापर का सबसे घातक रण होगा आज भयंकर।
अपने ही धनु के प्रताप को देखेंगे शिव शंकर। शिविर पांडवी या कुरुदल का निश्चित शाम सजेगा, क्योंकि आज कर्ण पार्थ में जीवित एक बचेगा। है ज्ञात मुझे, फिर वो कहता है गांधारी से, मैं जानता हूं कि अर्जुन आपका पुत्र है, मैं तो बाहर वाला हूं, फिर भी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। है ज्ञात मुझे यह भली भांति कि पार्थ आपका सुत है ज्ञात मुझे यह भली भांति कि पार्थ आपका सुत है, जिसकी रक्षा पग पग पर कर रहे स्वयं अच्युत है। हे रुद्र भक्तिनी मां, फिर भी क्या ऐसा आप करेंगी? निज वरद हस्त हित विजय कर्ण के मस्तक पर रखेंगी। सुन वचन कर्ण के गांधारी बन गई मूक पत्थर सी। सुन वचन कर्ण के गांधारी बन गई मूक पत्थर सी। निस्तेज चेतनाहीन भूमि हो ज्यों कोई बंजर सी। फिर संभाल कर खुद को मुश्किल से वह सहसा डोली, और जैसे तैसे हिम्मत करके अंगराज से बोली। क्या बोली? है आने वाली कुरुक्षेत्र में सचमुच घोर कयामत। हाँ अंगराज, मैं जानती आज कुछ नहीं बचने वाला है आने वाली कुरुक्षेत्र में सचमुच घोर कयामत, पर मैं चाहूंगी रखे इस दोनों को सही सलामत। कर्ण कहता है कि हे माता, जैसा कि आपने कहा कि दोनों सही सलामत रहें, एक बार ये अवश्य हो सकता है कि विधाता ने जो लिखा है वो मिट जाए, लेकिन पर मैं चाहूंगी रखे इस दोनों को सही सलामत। तो कहा कर्ण ने उलट जाए विधिलेख कदाचित संभव है। कहा कर्ण ने उलट जाए विधिलेख कदाचित संभव है, पर कर्ण मरे ना पार्थ मातु यह रण में आज संभव है। एक को तो मरना ही होगा। बस एक दिवस ही सही, एक दिवस ही सही तनय बनने की थी उत्सुकता। केवल एक दिन के लिए आपका पुत्र बनने की इच्छा थी। बस एक दिवस ही सही तनय बनने की थी उत्सुकता। क्षमा करें जो देख आपको फूट पड़ी भावुकता। खैर बात जाने दे, खैर बात जाने दे, अंतर्दंड वृथा ना पाले। खैर बात जाने दे, अंतर्दंड न मन में पाले। आशीष मुझे देकर अर्जुन को संकट में ना डाले। कुछ अंतिम पंक्तियां हैं कविता की। आगे कहता है कि भाग्य हस्तिनापुर का अर्जुन बात पूर्णतः सच है। भाग्य हस्तिनापुर का अर्जुन बात पूर्णतः सच है। आशीष गुरुजनों का संग उसके केशव महाकवच है। भाग्य हस्तिनापुर का अर्जुन बात पूर्णतः सच है। आशीष गुरुजनों का संग उसके केशव महाकवच है। और इधर मैं कुल विहीन हूं, नहीं किसी भी गति का। डसता है अभिशाप मुझे दिन रात यहां भृगुपति का। स्वार्थ नहीं मेरा कुछ अपना और न कोई कल है। हम जैसों का क्या बस, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल रणमात्र चुकाना है। स्वार्थ नहीं मेरा कुछ अपना और न कोई कल है। हाँ गर्वित हूं मित्र काम आ रहा कर्ण का बल है। धर्म मात्र आधार किसी उलझन में नहीं पड़ूंगा। धर्म मात्र आधार किसी उलझन में नहीं पड़ूंगा। लड़ता रहा भाग्य से नित, ईश्वर से आज लड़ूंगा। प्राण पंक्तियां इस कविता की, जो कर्ण आगे कहता है, पूरा सार है इसमें कि कर रहा कृत्य जो अभय, कर रहा कृत्य जो अभय भाव निष्काम मानता हूं मैं। कर रहा कृत्य जो अभय भाव निष्काम मानता हूं मैं। हे माता, महाभारत का परिणाम जानता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। कर रहा कृत्य जो अभय भाव निष्काम मानता हूं मैं। हे माता, महाभारत का परिणाम जानता हूं मैं। किंतु रहे निश्चिंत आप राधे वचन दोहराता है। संपूर्ण भुवन में जो अपनी निष्ठा हित जाना जाता है। दे त्याग हिमालय को हिम या नर को त्यागे परछाई। राधे नहीं त्यागेगा लेकिन दुर्योधन सा भाई। दुर्योधन वध के लिए वीर जो आगे आज बढ़ेगा। है शपथ मुझे वह बलिवेदी पर आकर स्वयं चढ़ेगा। साकार रूप ले काल भी यदि संग्राम बीच आ जाएगा, तो नहीं सुयोधन को वह भी मेरे रहते छू पाएगा। अब अंत में कहता है कि अब आशीष मत दीजिए, आशीष नहीं अब आज्ञा दें। मैं कर्म क्षेत्र जाता हूं और जीवित बचा रहा तो संध्या दर्शन को आता हूं। संध्या और अंतिम की दो पंक्तियां, मैत्री हित जीवन दांव लगाकर, मैत्री हित जीवन दांव लगाकर चला कर्ण कुरुक्षेत्र। थी पट्टी बंधी मगर झरते थे गांधारी के नेत्र। थी पट्टी बंधी मगर झरते थे गांधारी। और शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।